आज हम मिलिंग मशीन के प्रकार, फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन और प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन होती है वो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ये आपकी कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है। इस कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन में ये आपकी टेबल है, ये टेबल एक नी पर आरोपित होती है और ये नी इस कॉलम में बने हुए वर्टिकल वेज में ऊपर और नीचे गति कर सकता है। तो कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन है, इसमें टेबल है, वो टेबल एक नी पर आरोपित होती है और ये नी ऊपर और नीचे गति कर सकता है। जबकि फिक्स बेड टाइप की मिलिंग मशीन होती है, उसमें बेड होता है वो फिक्स टाइप होता है। ये आपकी फिक्स बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है। तो इसमें ये बेड है, ये बेड फिक्स है, यानी जिसके ऊपर टेबल आरोपित है, ये टेबल आपकी, तो ये टेबल एक फिक्स बेड पे आरोपित है और ये बेड है वो फिक्स है, इसकी कोई भी गति नहीं है। तो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होती है, उसमें टेबल है वो ऊपर नीचे गति कर सकती है, जबकि फिक्स बेड टाइप होता है उसमें टेबल है वो ऊपर और नीचे गति नहीं कर सकती है। इसी के साथ फिक्स बेड टाइप में क्रॉस वाइज मोशन भी टेबल का नहीं होता है, इसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल मोशन होता है। तो ये आपका फिक्स बेड होता है, इस फिक्स बेड के ऊपर वेज बने हुए हैं, पैरेलल वेज, हॉरिजॉन्टल पैरेलल वेज। इन हॉरिजॉन्टल पैरेलल वेज में ये आपकी टेबल है, ये केवल लॉन्गिट्यूडनल मोशन कर सकती है, यानी टेबल है उसका टेबल का एक ही मोशन है। कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन होती है, उसमें टेबल के 3 मूवमेंट होते हैं। नी को ऊपर नीचे करके हम अप डाउन मोशन दे सकते हैं। इसमें सेडल भी लगी होती है, तो सेडल को हम क्रॉस वाइज चला के क्रॉस मोशन दे सकते हैं और साथ ही साथ टेबल को लॉन्गिट्यूडनल चलाकर हम लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी दे सकते हैं। अब हम कटर को, ये कार्यखंड है, इस कार्यखंड के सापेक्ष सही स्थिति में कैसे लाएं, तो इसके लिए इसमें एक कॉलम लगा हुआ रहता है। ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में एक स्पिंडल हेड स्पिंडल कैरियर लगा हुआ है। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में वर्टिकल वेज बने होते हैं, वर्टिकल पैरेलल वेज। इन वर्टिकल पैरेलल वेज में स्पिंडल हेड स्पिंडल कैरियर लगा हुआ रहता है। तो आपका ये जो कटर है, जो कि इस आर्बर में बंधा हुआ है, इस कटर को कार्यखंड के सापेक्ष सही स्थिति में लाने के लिए इस स्पिंडल हेड कैरियर को हम ऊपर और नीचे चलाते हैं। तो ये स्पिंडल हेड है, ये क्या है, एडजस्टेबल है। इसको हम इस कॉलम में ऊपर और नीचे चला सकते हैं। तो स्पिंडल हेड या स्पिंडल कैरियर है, इसमें आपकी स्पिंडल या आर्बर लगा हुआ है, ये आर्बर, उस आर्बर में आपका कटर लगा हुआ है। तो कार्यखंड है, इस कार्यखंड के सापेक्ष इस कटर को सही स्थिति में लाने के लिए हम इस स्पिंडल हेड को ऊपर और नीचे चलाते हैं। तो ये आपका हो गया फिक्स बेड प्लेन मिलिंग मशीन। फिक्स बेड प्लेन मिलिंग मशीन, जिसमें कि बेड आपका फिक्स है और एक स्पिंडल हेड कैरियर है वो लगा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गई आपकी सिंपल हेड मिलिंग मशीन। अब है डुप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन। प्लेन मिलिंग मशीन है, सिंपल या प्लेन मिलिंग मशीन है, फिक्स बेड टाइप। इसमें एक ही हेड होता है, जबकि डुप्लेक्स हेड फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन है, इसमें 2 हेड होते हैं, इसमें 2 हेड होते हैं। तो ये भी एक आपके फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन का एक अन्य उपयोगी रूप है।
इसकी संरचना भी आपके फिक्स बेड प्लेन मिलिंग मशीन के समान ही होती है, लेकिन इसमें 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं एक की बजाय 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इन दोनों कॉलम्स वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर अलग अलग मिलिंग हेड है, वो प्रत्येक पे लगे होते हैं। एक मिलिंग हेड इस पे लगा होता है, एक मिलिंग हेड इस पे लगा होता है। ये दोनों मिलिंग हेड है, ये इस कॉलम में बने हुए पैरेलल वेज हैं। इन पैरेलल वेज में ऊपर और नीचे गति कर सकते हैं। ये दोनों मिलिंग हेड है, इनमें हॉरिजॉन्टल स्पिंडल लगी हुई है, जिसमें कि कटर लगा हुआ है। ये स्पिंडल कैरियर है, ये वर्टिकली अप और डाउन चला सकते हैं इनको कटर के सापेक्ष एडजस्ट करने के लिए। टेबल है आपकी, इसमें केवल लॉन्गिट्यूडनल मोशन है, केवल एक ही मोशन है, लॉन्गिट्यूडनल मोशन। तो इस मशीन के द्वारा हम एक ही बार में 2 सरफेस, एक सरफेस ये हो गया आपका, एक सरफेस ये हो गया, तो एक ही बार में हम 2 सरफेस मशीन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डुप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन। तो प्लेन मिलिंग होगी, ये डुप्लेक्स होगी। इसी प्रकार ट्रिप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन भी होती है। ट्रिप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन है, उसमें ये 2 कटर होते हैं, हॉरिजॉन्टल कटर, ये 2 वर्टिकल कॉलम हो गए, दोनों वर्टिकल कॉलम पे 2 मिलिंग कटर है, मिलिंग हेड है, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो दोनों कॉलम है, इसके ऊपर एक क्रॉस रेल भी लगी हुई रहती है, एक क्रॉस रेल भी लगी होती है। तो उस क्रॉस रेल में एक वर्टिकल मिलिंग हेड भी लगा होता है, एक वर्टिकल मिलिंग हेड और एक्स्ट्रा लगा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रिप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन। तो आपके 2 मिलिंग हेड तो हो गए हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड, और एक मिलिंग हेड हो गया वर्टिकल मिलिंग हेड। तो जिस प्रकार डुप्लेक्स हेड मिलिंग मशीन में 2 सरफेस एक साथ मशीनित किए जा सकते हैं, उसी प्रकार ट्रिप्लेक्स हेड में 3 सरफेस, 2 तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर के द्वारा और एक वर्टिकल मिलिंग कटर के द्वारा, तो 3 सरफेस हैं, वो 3 सरफेस एक साथ मशीनित किए जा सकते हैं। तो ये आपकी होगी फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन। फिक्स बेड टाइप में एक प्लेन हो गई, दूसरी डुप्लेक्स हेड हो गई, और तीसरी ट्रिप्लेक्स हेड हो गई। अब हम चलते हैं प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, यह प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन की संरचना है, उसको ब्लॉक डायग्राम द्वारा, सरल रेखा चित्र द्वारा इस चित्र में दिखाया गया है। प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है, इसका नाम प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन इसलिए है क्योंकि ये देखने में, इसकी संरचना में और कुछ हद तक कार्य करने में प्लेनर के समान है, इसलिए इसका नाम हो गया प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। तो प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है, ये इसकी अपीयरेंस में, कंस्ट्रक्शन में और कुछ हद तक कार्य करने में प्लेनर के समान है, इसलिए इसका नाम प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है। द्वितीय वर्ष में हमने डबल हाउसिंग प्लेनर पढ़ा है। डबल हाउसिंग प्लेनर में एक हाउसिंग इधर होती है, एक हाउसिंग इधर होती है, और बीच में वो दोनों हाउसिंग क्रॉस रेल के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और ये क्रॉस रेल के नीचे जो टेबल होती है वो टेबल मूवमेंट करती है, जिसके कारण इसके ऊपर रखे हुए कार्यखंड पे फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होता है। तो इसी प्रकार ये प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है, ये आपकी एक डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन है, उसी के समान है। तो अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसके जो टूल हेड है वो अलग होते हैं।
प्लेनर होता है, उस प्लेनर में टूल हेड लगे हुए रहते हैं। प्लेनर में टूल हेड लगे होते हैं जिसमें कि क्लेपर बॉक्स लगा होता है, जिसमें कि क्लेपर बॉक्स लगा होता है। तो जब आपकी टेबल एक तरफ जाती है तो कटिंग होती है, और जब वो टेबल वापस आती है तो क्लेपर बॉक्स ऊपर उठ जाते हैं, जिसके कारण रिटर्न स्ट्रोक में कोई कटिंग नहीं होती है। तो आपका जो प्लेनर है, उस प्लेनर में क्या लगे हुए हैं, टूल हेड लगे हुए होते हैं, जबकि प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन में क्या लगे हुए हैं, मिलिंग हेड लगे हुए हैं। तो जो अंतर है वो इसके टूल हेड में है। प्लेनर होता है उसमें टूल हेड लगे हुए होते हैं, जबकि इसमें स्पिंडल कैरियर लगे होते हैं, जिसमें कि आपकी स्पिंडल्स है वो लगी हुई रहती है। तो प्लेनर टूल पोस्ट है, उस प्लेनर टूल पोस्ट की जगह इसमें स्पिंडल कैरियर लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से हम कार्यखंड पे मशीनिंग प्रक्रम करके फ्लैट सरफेस है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मिलिंग मशीन है वो एक बड़ी साइज की फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हमने इससे पहले फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन पढ़ी। फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन में क्या होता है, बेड फिक्स होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी बेड फिक्स है आपका, जिसके ऊपर की टेबल है वो लगी हुई है, और टेबल की एक ही मूवमेंट है, केवल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करती है। तो ये प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन है, ये आपकी एक प्रकार की बड़ी साइज की फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन है, उसके समान है। ठीक है। और इसकी प्लेनर टाइप की संरचना के कारण इसको हम कभी कभी प्लेनोमिल भी बोलते हैं। तो ये प्लेनोमिल है, इस प्लेनोमिल को एक सरल रेखा चित्र के द्वारा इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये आपका एक फिक्स बेड है, एक फिक्स बेड है जिसके ऊपर क्या रखी हुई है, टेबल रखी हुई है। और टेबल है, उस टेबल में केवल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट है वही होता है अनुदैर्ध्य गति है वही होती है। इसके बाद में इसमें दो वर्टिकल कॉलम होते हैं प्रत्येक साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक वर्टिकल कॉलम ये लेफ्ट साइड में हो गया, एक वर्टिकल कॉलम राइट साइड में हो गया। तो ये दोनों वर्टिकल कॉलम किससे जुड़े हुए हैं, बेड से ही जुड़े हुए हैं। इन दोनों वर्टिकल कॉलम में एक मिलिंग हेड इसमें होता है, एक मिलिंग हेड इसमें होता है। इन दोनों मिलिंग हेड को हम साइड या हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड बोलते हैं, साइड मिलिंग हेड या हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड। अब ये दोनों कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। ये दोनों कॉलम किससे जुड़े हुए हैं, ये दोनों कॉलम एक क्रॉस रेल से ब्रिज किए हुए हैं, क्रॉस रेल से जुड़े हुए हैं। क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल को हम इन दोनों कॉलम के ऊपर अप एंड डाउन मोशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके दो वर्टिकल कॉलम हो गए, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड में हो गया। ये दोनों एक क्रॉस रेल से जुड़े हुए हैं, और इस क्रॉस रेल को हम ऊपर और नीचे गति कर सकते हैं। यानी क्रॉस रेल है, इसको रेज और लोअर मोशन है वो दे सकते हैं, ताकि कार्यखंड है, इस कार्य टेबल के ऊपर जो कार्यखंड लगा हुआ है उसके सापेक्ष से कटर है, इन कटर को हम डायरेक्ट इनको सही स्थिति में ला सकते हैं। अब ये क्रॉस रेल है, इस क्रॉस रेल में क्या लगे हुए हैं, वर्टिकल मिलिंग हेड। एक वर्टिकल मिलिंग हेड यहाँ लगा हुआ है, एक वर्टिकल मिलिंग हेड यहाँ लगा हुआ है। ये जो कॉलम है, इन कॉलम में तो साइड या हॉरिजॉन्टल मिलिंग हेड लगे होते हैं, और इस क्रॉस रेल में वर्टिकल मिलिंग हेड लगे होते हैं। इन वर्टिकल मिलिंग हेड को हम इस क्रॉस रेल पे दाएं बाएं भी चला सकते हैं। इन वर्टिकल मिलिंग हेड को हम इस क्रॉस रेल पे दाएं और बाएं यानी इधर और इधर चला सकते हैं, खिसका सकते हैं। तो इसमें टोटल 4 मिलिंग हेड हो गए,
4 मिलिंग हेड, 4 ही कटर हो गए, 2 तो साइड मिलिंग हेड और 2 वर्टिकल मिलिंग हेड। अब इन चारों मिलिंग हेड को हम इंडिविजुअल भी चला सकते हैं, सब में मोटर लगी हुई है, सबकी अलग मोटर है। इस कटर की मोटर अलग है, इस मिलिंग हेड की मोटर अलग है, इस मिलिंग हेड की मोटर अलग है और इस मिलिंग हेड की मोटर अलग है। तो इस इन चारों मिलिंग हेड को हम एक साथ भी चला सकते हैं और इंडिविजुअल भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार आपका कार्यखंड है वो 4 डिफरेंट वेज से, 4 डिफरेंट तरीक़ों से रिक्वायरमेंट के अनुसार मशीनित किया जा सकता है। कार्यखंड है वो 4 तरीक़ों से, 4 डिफरेंट वेज में रिक्वायरमेंट के अनुसार मशीनित किया जा सकता है। तो 4 डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? पहला है आपका बाय मूविंग द टेबल द कटर्स रोटेटिंग इन पोजीशन। ये आपका साइड मिलिंग हेड है, ये रोटेट कर रहा है, और वर्टिकल मिलिंग हेड है, ये भी रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? केवल रोटेट कर रहे हैं। और टेबल को हम क्या दे रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल मोशन। तो पहला तरीका क्या हो गया? बाय मूविंग द टेबल द कटर्स रोटेटिंग इन पोजीशन। तो टेबल है वो टेबल मूव कर रही है और कटर है वो अपनी स्थिति पे रोटेट कर रहे हैं। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, बाय कीपिंग द टेबल स्टेशनरी। टेबल को स्थिर कर देते हैं हम, दूसरे केस में टेबल को स्थिर कर देते हैं एंड फीडिंग द कटर्स बाय मूविंग द मिलिंग हेड। तो टेबल को तो हमने स्थिर कर दिया और फीड किसको फीड कर रहे हैं हम? कटर्स को फीड कर रहे हैं। कैसे फीड कर रहे हैं? बाय मूविंग द मिलिंग हेड। मिलिंग हेड को मूव करके इसको हम ऊपर नीचे चला सकते हैं, इसको हम दाएं बाएं चला सकते हैं और ऊपर नीचे भी चला सकते हैं। तो टेबल को तो हमने स्थिर कर दिया है और मिलिंग हेड है, इन मिलिंग हेड को हम फीड कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका हो गया बाय कीपिंग द टेबल स्टेशनरी एंड फीडिंग द कटर्स बाय मूविंग द मिलिंग हेड। मिलिंग हेड है, इनको मूव करके कटर्स को फीड करना। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, बाय मूविंग द टेबल एंड द मिलिंग हेड सिमल्टेनियसली। यानी हम टेबल को भी चला रहे हैं और ये चारों मिलिंग हेड है इनको भी चला रहे हैं। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली चला के तीसरा तरीका है जिससे हम कार्यखंड की सत्ता को मशीनित कर सकते हैं। लास्ट में चौथा तरीका, बाय कीपिंग द टेबल स्टेशनरी। टेबल है, उस टेबल को हम स्थिर रखेंगे। मूविंग द क्रॉस रेल डाउनवर्ड। क्रॉस रेल है, इसको नीचे की ओर लेके आएंगे एंड द साइड कटर अप एंड डाउन। और साइड कटर है, इसको ऊपर और नीचे लेके जाएंगे। तो ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीक़ों से हम कार्यखंड है इस कार्यखंड की सतह को मशीनित कर सकते हैं। ये मिलिंग मशीन है, ये मिलिंग मशीन जनरली वेरी हेवी ड्यूटी वर्क के लिए, जहाँ पे जनरली फ्लैट सरफेस बनाने हो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। These milling machines are constructed for very heavy duty work where generally flat surfaces are to be machined। तो ये जो मशीन है ये वेरी हेवी ड्यूटी वर्क के लिए, जहाँ पे जनरली फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने हो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसमें जो मिलिंग हेड लगाए जाते हैं, ये जो मिलिंग हेड लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग हेड, ये या तो फिक्स टाइप के होते हैं या स्वीवल टाइप के होते हैं। फिक्स, ये तो जैसे ये इसमें तो दिए हुए हैं और फिक्स प्रकार के हैं, इनको हम किसी एंगल पे सेट नहीं कर सकते। और एक ऐसे भी होते हैं जिनको किसी एंगल पे सेट कर सकते हो। तो स्वीवल हेड टाइप के मिलिंग हेड है वो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम इनके द्वारा इंक्लाइंड सरफेस है वो भी मशीनित कर सकते हैं। तो फिक्स टाइप मिलिंग हेड की बजाय स्वीवल टाइप के मिलिंग हेड है वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम
इंक्लाइंड सरफेस हैं उनको भी मशीनित कर सकें। धन्यवाद।